Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to revenue reforms. So first point regarding this article, और हम आर्टिकल में देखते हैं कि करंट इशू क्या है और तमिलनाडु जो है वो लीड कर सकता है इंडिया में ऑन रेवेन्यू रिफॉर्म में। फर्स्ट, वीकनिंग टैक्स रेवेन्यू, लगातार टैक्स रेवेन्यू वीक हो रहा है। तमिलनाडु की जो टैक्स बेयोंसी है वो लगातार डिक्लाइन हो चुकी है। रेवेन्यू वर्सेस बोरोइंग कन्फ्यूजन क्या है? लोन और एसेट सेल जो है वो फाइनेंसिंग सोर्सेस होते हैं, नॉट एक्चुअल रेवेन्यू। राइजिंग डेट कंसर्न, जो लगातार डेट बढ़ रहा है, जो लगातार डेट राइज कर रहा है, उसका कंसर्न क्या है? डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग कैन इंक्रीज कर सकता है फ्यूचर फिजिकल लाइबिलिटीज़। एंड देन नेक्स्ट है नीड फॉर फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, हमको ज़रूरत है फिजिकल ट्रांसपेरेंसी की। क्लियर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर नीडेड, मतलब एक क्लियर क्रिस्टल इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है फॉर बेटर रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ तमिलनाडु डन, तो तमिलनाडु ने क्या किया है? पहला, सेटअप किया है रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कमेटी को, जिसने चेयर किया है मोंटेक सिंह अहुलवालिया। स्टार्टेड किए गए एफर्ट जो इंक्रीज करेगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को और इम्प्रूव होगा रेवेन्यू बॉयंसी। फोकस करेगा ऑन प्लगिंग, मतलब उनको कम करना रेवेन्यू लीकेजेस को और स्ट्रेंथन करना फिजिकल सेल्फ रिलायंस को। इनिशिएट किया गया है पुश फॉर फिजिकल अकाउंटिंग रिफॉर्म with the potential adoption of international standard for clearer revenue reporting. नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु रेवेन्यू रिफॉर्म यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से क्या है और क्या क्या रिफॉर्म किए गए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? रेवेन्यू वर्सेस बोरोइंग। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू कम से आता है फ्रॉम, जैसे कि टैक्सेस हो गया, फीस हो गई, चार्जेस हो गया, डिविडेंड हो गया, एक्सेट्रा। और जो बोरोइंग है वो लोन्स होते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है मनी बट हैज़ टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट, बट लोन को आप पेड करते हो, रीपे करना पड़ता है साथ में आपको इंटरेस्ट के साथ। ये क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज विदाउट फ्यूचर ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू क्या होता है? वो रिसोर्सेज होते हैं विदाउट एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन, बट जो बोरोइंग्स होती है, लोन्स है, वो क्रिएट करती है फ्यूचर लाइबिलिटी। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको रीपे करना है एंड डेट बर्डन बन जाता है। लोन्स जो है प्रोवाइड करते हैं मनी बट दे आर नॉट गवर्नमेंट रेवेन्यू बिकॉज दे क्रिएट फ्यूचर लाइबिलिटीज़। वॉट रिफॉर्म आर नीडेड, तो हमको क्या क्या रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, इंक्रीज कीजिए टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को, जो स्ट्रेंथन करे ओन रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, प्लग करें रेवेन्यू लीकेजेस, जो भी रेवेन्यू की लीकेजेस होती है उनको रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस टैक्स इवेजन, इम्प्रूव कंप्लायंस एंड प्लग सिस्टम इन एफिशिएंसीज। इम्प्रूव करें फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर करें क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू, उसके एक्सपेंडिचर, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को। अडॉप्ट कीजिए बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। मूव टूवर्ड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फिजिकल अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट directly linked with GS paper third, which is we are talking about Indian economy. Next, government budgeting, understanding sources of revenue and quality of finance, public finance, revenue mobilization, expenditure management and fiscal responsibility. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये इम्पैक्ट होता है रेवेन्यू का शॉर्टफॉल ऑन फिजिकल डेफिसिट एंड मैक्रो स्टेबिलिटी। पब्लिक डेट, बोरोइंग लोन टू डेट अफेक्ट्स करता है इंटरेस्ट बर्डन एंड फिजिकल स्पेस को। एंड स्टेट फाइनेंसिंग ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बॉर्डर सिग्निफिकेंस क्या है इसके? पहला तो ये मॉडल होगा फॉर अदर स्टेट, जैसे तमिलनाडु का जो रिफॉर्म है वो गाइड कर सकता है अदर स्टेट इन इम्प्रूविंग जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। सेकेंड, ये बेटर होगा फिजिकल डिसिप्लिन के लिए, रिड्यूस कर सकता है जो एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंस होते हैं ऑन बोरोइंग एंड डेट। थर्ड, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी, इम्प्रूव होगी अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैरिटी इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। एंड फोर्थ, नेशनल रेवेन्यू रिफॉर्म, ये इनकरेज कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है इंडिया को अडॉप्ट बेटर एंड इंटरनेशनली कंपेरेबल फिजिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, यूपीएससी मेन क्वेश्चन अबाउट दैट आर्टिकल। फर्स्ट क्या है? फिजिकल जो सस्टेनेबिलिटी है क्या इसमें रिक्वायर होती है, जो स्ट्रेंथन करे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को रादर देन एक्सेसिव जो आप एक्स्ट्रा डिपेंडेंस होते हैं ऑन बोरोइंग। प्लीज़ डिस्कस इट।
Next article is related to collegium system. What is the issue? First point, opaque collegium system. जो collegium system है वो unclear है, opaque है या unambiguous है. So let's see the point. The process of selecting, जो process होता है select करना and appoint करना judges is often, उसको criticize किया जाता है for excessive secrecy, जो उसमें कुछ ज़्यादा ही secrecy है. नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ क्लियर क्राइटेरिया. कोई भी क्लियर क्राइटेरिया नहीं बताई गई है. जो पब्लिक है मे नॉट नो द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड. जो पब्लिक है शायद मे नॉट नो, उनको कोई मतलब वो नहीं जानना चाहते कि एग्जैक्ट स्टैंडर्ड क्या है जो यूज़ किया जाता है. एक्सेस टू कैंडिडेट्स मेरिट, इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न क्या है? जो एक्सेसिव सिक्रेसी है वो क्रिएट कर सकती है परसेप्शन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब रैंडमनेस, फेवरेटिज्म, जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट. अकाउंटेबिलिटी कंसर्न ये है जो आप लगातार एक्सेसिव सिक्रेसी इसमें बनी होती है, वो मे भी क्रिएट कर सकती है परसेप्शन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब आप किसी को भी रैंडमली आप सेलेक्ट कर लो, या आप किसी भी अपने, या जो होते हैं ना नेपोटिज्म वाला सिस्टम, जो फेवरेटिज्म, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को सेलेक्ट कर लो. तो ये क्या करता है? ये अकाउंटेबिलिटी है कंसर्न्स इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी. जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो इंक्रीज़ करना ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, जबकि प्रोटेक्ट करना प्राइवेसी को, डिग्निटी को और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल कैंडिडेट एंड द जुडिशरी. कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी. फर्स्ट, कॉलेजियम सिस्टम. ये सिस्टम होता है फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ हायर जुडिशरी जजेस. नेक्स्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है? जुडिशरी मस्ट, उसको रिमेन होना चाहिए फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल और पॉलिटिक इन्फ्लुएंस. जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जो ग्रेटर ओपननेस होना चाहिए इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो बिल्ड करे पब्लिक ट्रस्ट को. नेक्स्ट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी. जजेस एंड इंस्टीट्यूशन उनको मेंटेन करके रखना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, जबकि प्रिजर्व करे इंडिपेंडेंस को. नेक्स्ट, मेरिट एंड सस्टेनेबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्लियर क्राइटेरिया होनी चाहिए फॉर एसेसिंग, एग्जामिन करने के लिए कैंडिडेट्स की कंपीटेंस, इंटीग्रिटी और उसकी एबिलिटी को. कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड द डिग्निटी, प्राइवेसी ऑफ जुडिशियल कैंडिडेट. पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल होती है, जो हमको सपोर्ट करती है सिटीज़न के कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी. नेक्स्ट, वाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट. तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? पहली तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करती है. जो जुडिशरी है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी की. पीपल मस्ट हैव, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट जजेस आर सेलेक्टेड थ्रू फेयर एंड प्रिंसिपल्ड प्रोसेस. सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी. जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो एसेंशियल होता है, बट जो इंडिपेंडेंस शुड नॉट मीन कि आप कंप्लीट एब्सेंस हो आपकी अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्या? क्लियर क्राइटेरिया कैन रिड्यूस कर सकता है परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, आर्बिट्रेरीनेस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट. क्या क्या होनी चाहिए? रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट. इफ़ रीज़न फॉर सिलेक्शन आर प्रोवाइडेड, द प्रोफेशनल अचीवमेंट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट कैन रिसीव ग्रेटर पब्लिक रिकॉग्निशन. एंड फिफ्थ एंड द लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? जुडिशियल अपॉइंटमेंट शुड रिफ्लेक्ट वैल्यू जैसे कि इंटीग्रिटी, कंपीटेंस, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड लास्ट डाइवर्सिटी. नेक्स्ट, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड. तो हमको कौन कौन से रिफॉर्म्स नीडेड है इन कॉलेजियल सिस्टम में? पहला तो क्या बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए जो इंक्रीज़ कर सकता है. कुड इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? पहला तो आप क्लियरली डिफाइन कीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया को. सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन कॉलेजियम रेजोल्यूशन में. थर्ड, ब्रीफ एंड रीजन एक्सप्लेनेशन वेयर एवर पॉसिबल आपको प्रोवाइड करना है. फोर्थ, एक प्रोफेशनल एंड परमानेंट अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए. बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी, टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड लास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी विदाउट कंप्रोमाइजिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस. Now I have UPSC main question for you related to collegium system. First, judicial जो independence है वो essential है for democracy, but it cannot, आप इसको completely exclude नहीं कर सकते हैं transparency and accountability को. Please discuss in the context of judicial appointment in India.